नाजरीन आदाब, ये गुलसिता हमारा प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं रिफाहुल मुस्लिमीन से, जहां पर तालीम अपने ही अंदाज में जारी और सारी है। तारीखी अहमियत का हामिल शहर मैसूर, जहां की सरजमीन हैदर अली और टीपू सुल्तान की कुर्बानियों की दास्तां बयां करती है। यहाँ पर तहजीबी और तालीमी सरगर्मियाँ शुरू से ही जारी और सारी रही है। तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान में अक़लियती तालीम को एक गहरा झटका लगा। दानिश्वरों का एक बड़ा तबका पाकिस्तान कूच कर गया। शहर मैसूर में मुसलमानों की कोई अपनी हाई स्कूल नहीं थी। 2 ईसाइयों की और एक गवर्नमेंट की हाई स्कूल चला करती थी। वहाँ मुसलमानों के बच्चों को दाखला मिलना बहुत मुश्किल था। उसी वक्त अंजुमन इत्तेहादुल इस्लाम मंडी मोहल्ला में मुस्लिम दानिश्वरों का एक इजलास तलब किया गया और उसमें एक हाई स्कूल के क़याम पर गौर व खौस किया गया और मजलिस रिफाहुल मुस्लिमीन के ज़ेरे तहत 16 जून 1961 में फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल की इफ्तिताह हुई। 61 से पहले शहर मैसूर में मुसलमानों की कोई हाई स्कूल नहीं हुआ करती थी। गवर्नमेंट के स्कूल चला करते थे। गवर्नमेंट की एक हाई स्कूल थी, फिर ईसाइयों की 1-2-4 हाई स्कूल्स थे। जब 8वीं जमात से पास होते बच्चे तो उनको हाई स्कूल में जगह नहीं मिलती थी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने मुसलमान अमायदीन की एक मीटिंग तलब की और उन्होंने गौर व खौस किया कि मुसलमान बच्चों के लिए एक हाई स्कूल शुरू करनी चाहिए। तो फ़ौरन जो जितने भी लोग वहाँ जमा हुए थे उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया, तो उन्होंने रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन सोसाइटी बनाई की बुनियाद डाली। अक़लियती तबके तक तालीम पहुँचाना एक मुश्किल अमल था, लेकिन उस वक्त हौसलामंद अफराद जैसे मोहसिनुल मुल्क मोहम्मद सेठ साहब, अलहज़ अब्दुल सत्तार सेठ साहब, कॉफ़ी प्लांटर जनाब यूसुफ अली ख़ान साहब, एडवोकेट जनाब अब्दुल गफ़ार साहब, साबिक वज़ीर औक़ाफ़, ट्रांसपोर्ट और हज हुकूमत कर्नाटका जनाब अजीज़ुल मुल्क अलहज़ अजीज़ सेठ साहब ने एक अहम कदम उठाया। मकसद था अक़लियती तबके को तालीम याफ्ता बनाना। सन 1960 की दहाई में तालीम के लिए काम कर पाना एक मुश्किल अमल था, लेकिन फाउंडर मेंबरान ने कड़ी जद्दोजहद करके तालीम का परचम बुलंद किया। इसमें जनाब अजीज़ुल मुल्क अलहज़ अजीज़ सेठ साहब ने एक अहम रोल अदा किया। कर्नाटक हुकूमत में वज़ारत का ओहदा संभालते हुए उन्होंने तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम कारनामे अंजाम दिए। साबिक रियासती वज़ीर, रुकने पार्लियामेंट जिन्हें शेरे कर्नाटक के लक़ब से भी नवाजा गया है, अजीज़ सेठ साहब की काविशों और बाज़ दिगर नए मेंबरान की जद्दोजहद से फारूकिया एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत 14 तालीमी इदारे समाज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ प्राइमरी स्कूलों के अलावा फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल, फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल, फारूकिया टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फारूकिया प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, फारूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फारूकिया डेंटल कॉलेज व अस्पताल, फारूकिया विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज, फारूकिया गर्ल्स कंपोजिट पीयू कॉलेज, डॉक्टर TMA पाई मेमोरियल उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल शाह, फारूकिया मॉडर्न उर्दू हायर प्राइमरी एंड नर्सरी स्कूल और मौलाना अबू हसन अली नदवी इस्लामिक एकेडमी शाख मैसूर शामिल है। रिफाहुल मुस्लिमीन मुख्तलिफ तालीमी इदारों के ज़रिए तालीमी बेदारी पैदा करने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले सन 1961 में
फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल कायम किया गया, जहां पर उन तबके के लोगों को स्कूल लाने की कोशिश की गई जो माली हालात के सबब तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे। इंग्लिश मीडियम से शुरू हुआ फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल आज तुलबा को उर्दू मीडियम में भी तालीम मुहैया करा रहा है। यहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मुहैया कराई जाती है। हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी काफ़ी ज़ोर देते हैं। हमारे तमाम स्कूलों में, खा वो प्राइमरी हो या डिग्री हो, हमने एक एक आलिम को मुकर्रर किया है। एक अहम बात यह है कि रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के कामकाज के लिए चंदा नहीं लेती, बल्कि ट्रस्ट के मेंबरान खुद माली ताउन देकर समाज की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 500 आदमी इसमें काम करते हैं और हमने कभी किसी के पास चंदा नहीं मांगा, कभी किसी से डोनेशन नहीं लिया। जो रेवेन्यू इन इदारों से जनरेट होती थी उसी में हम इन इदारों को बढ़ाते गए। मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा, फिर भी मैं जो है अपने और अपनी फैमिली के औकात से वक्त निकालकर कौमी खिदमत के लिए मैं वक्त लगाया। जदीद तालीमी ज़रूरत को समझते हुए रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट ने कंप्यूटर की तालीम को लाजमी अमल करार दिया। यहाँ पर तुलबा को शुरू से ही कंप्यूटर की तालीम मुहैया कराई जाती है। मैसूर में एक ऐसे दौर में लड़कियों का हाई स्कूल कायम हुआ जिस वक्त समाज में लड़कियों की तालीम के रास्ते में ढेर सारी दुश्वारियां थी, लेकिन रिफाहुल मुस्लिमीन ने सन 1963 में फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल कायम किया, जो आज लड़कियों की बुनियादी तालीम का एक बड़ा मरकज़ है। विमेंस एजुकेशन में 5 तालीमी इदारे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां और ख़वातीन ही तालीम पाती हैं। फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल में लड़कियों को एक पुरतहफ़्फ़ुज़ माहौल में तालीम दी जाती है। यहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ तालिबात को दीनी तालीम भी मुहैया कराई जाती है। फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल ने उन कुनबों को भी पढ़ाई की तरफ राग़िब किया है जहाँ पर लड़कियों की तालीम एक बड़ा मसला था। रिफाहुल मुस्लिमीन के कारकुनों ने माशरे को बेदार करने के लिए एक मुहिम चलाई और लड़कियों को स्कूल तक पहुंचा पाने में कामयाब हुए। मेरा एक विज़न है, एक मिशन है, एक विज़न है। मिशन जो है तालीम को आम करना। 90% औरतें अनपढ़ हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर मुसलमान इक़रा का सबक फिर से पढ़े, तालीम हासिल करे। ये मेरा मिशन है। 1970 की दहाई में अच्छे असातिज़ा की कमी भी एक अहम मसला था। रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट ने समाज को अच्छे असातिज़ा देने की गरज से सन 1973 में फारूकिया टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया। Here we are going to train the students to become a primary school teachers. Thousands of teachers we have trained here with best to become a best teacher in a society. फारूकिया टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शुरू से ही जदीद तर्ज तालीम को अमल में लाया जा रहा है। यहाँ से फारिग होने वाले टीचर्स मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम देकर एक बेहतर मिसाल कायम कर रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि इन इदारों में कोई लड़का को दाखिला यहाँ पर नहीं दिया जाता। अब इस विमेंस एजुकेशन विंग जो है यहाँ पर ख़वातीन का, यहाँ से बीएड कोर्स करने के बाद में लड़कियाँ टीचर बनने के काबिल हो जाती हैं।
रिफाहुल मुस्लिमीन ने इस ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया कि अगर समाज को तालीम याफ्ता बनाना है तो असातिज़ा का ट्रेन होना बेहद ज़रूरी है और फारूकिया टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसी सोच का एक जीता जागता सबूत है. So here we are going to train the teachers particularly based on the activities. Even curriculum will also impart through the activities only. Our students will have both the practical and as well as theory. मैसूर में बुनियादी तालीम के मुख्तलिफ मराकिज़ कायम हुए, लेकिन आला तालीम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जाने लगी. कि सिर्फ हाई स्कूल की राह तक ना रहे, इसे हायर एजुकेशन में तब्दील करें. तो 1982 और 83 में रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट का आगाज़ हुआ. उस वक्त मैं पेरिस में रहा था और 1985 में आकर मैं एक ट्रस्टी के बहैसियत इस इदारे की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ. रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट ने सन 1980 में फारूकिया प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की बुनियाद डाली. तो 1985 में सोसाइटी से ट्रस्ट बन जाने के बाद 1988 में फारूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फारूकिया प्री यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी. फिर वहाँ से चलते चलते ये कारवां जो है आज अल्लाह के फजलो करम से रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के तहत तकरीबन 13 इंस्टीट्यूशंस चलते हैं. फारूकिया प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज आला तालीम के लिए तुलबा को हर जाविये से तैयार कराता है. यहाँ पर तुलबा को मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है. फारूकिया प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जदीद उलूम को ख़ासी अहमियत दी जाती है और तुलबा को आज के जदीद तालीमी मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है. शहर मैसूर में हमारा वाहिद कॉलेज है जहाँ पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. एप्टीट्यूड टेस्ट मैं खुद डिज़ाइन किया हूँ मेरी तालीमी काबिलियत की बिना पर. सन 1980 में ही फारूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी का क़याम अमल में आया. कॉलेज ऑफ फार्मेसी आज के जदीद तिब्बी तालीम की ज़रूरियात को पूरा करने का एक वाहिद इदारा बन चुका है. यहाँ पर तुलबा को मॉडर्न मेडिकल तकनीक से वाकिफ़ कराया जाता है. 92 में 4 इंस्टीट्यूशंस का आर्डर हमें मिल गया. एक तो फारूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिसमें पहले हमारे पास डी फार्मा 2 साल कोर्स चलता था, अब 4 साल कोर्स बी फार्मा शुरू कर दिया हमने. फारूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मुख्तलिफ लैब बनाए गए हैं. माइक्रोबायोलॉजी लैब में तुलबा को सभी तरह के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जिससे उनकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा होता है. तुलबा को अपने फ़न में माहिर बनाया जाता है. Here in this Farukia College of Pharmacy, 3 types of courses are running. One is the PharmD course, another one B Pharm, third one is the D Pharm course. There are 4 departments, major departments. They are pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy and pharmacology. एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के तुलबा क्लासरूम की तहज़ीब से पूरी तरह वाकिफ़ है. वो तालीम को पूरी संजीदगी से हासिल करते हैं और इस पर अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश भी करते हैं. यहाँ पर एक मुकम्मल लाइब्रेरी है जहाँ पर तुलबा की ज़रूरत की तमाम किताबें मौजूद रहती है, जो न सिर्फ उनकी कोर्स पर मुश्तमिल है बल्कि बाज़ दूसरी मालूमात भी फराहम कराती है. सन 1985 में रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन सोसाइटी को ट्रस्ट में तब्दील किया गया और ट्रस्ट में बाज़ नए मेंबरान का दाखिला हुआ, जिसमें ताज मोहम्मद ख़ान
اور پروفیسر ریاض احمد جیسے حوصلہ مند سپاہیوں کا ایک اہم رول رہا ہے۔ ریفاح المسلمین ایجوکیشن ٹرسٹ پرائمری تعلیم کو بھی مزید اثردار بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈاکٹر TMA پائی میموریل اردو ہائر پرائمری اسکول اردو کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم میں بھی بچوں کو تعلیم مہیا کراتا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر TMA پائی میموریل اردو ہائر پرائمری اسکول ایک ایسی جگہ پر قائم کیا گیا ہے جہاں پر بیڑی بنانے والے یا دوسرے پیشے سے جڑے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بیڑی ورکرز کے چینج وہ بچوں کو جو ہے دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو گیو دیم ایجوکیشن اینڈ پٹ دیم انٹو ڈفرینٹ فیلڈس۔ ریفاح المسلمین اور ان سے جڑی دوسری تنظیموں نے ساتھ مل کے بیڑی بنانے والوں کے لیے رہائش کا انتظام کرنے کی کوشش کی اور انہیں تعلیم یافتہ بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ فاؤنڈر پریزیڈنٹ جو لیٹ الحاج عزیز سیٹھ صاحب, he formed his association in the year 1952. So later on, somewhere in 1977 میں he became minister ہونے کے بعد میں he had an idea, he had some vision for this people. تو اس وقت مائنس اینڈ جیولوجی کا ایک ایکٹ تھا فار ہاؤسنگ, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے واسطے. دیر آر ڈفرینٹ فنڈس which were being protected to the workmen and their families. To bring these people also, بیڑی ورکرز کو بھی اسی ایکٹ میں لانے کے لیے فورس کیا اور انہوں نے ہی سکسیڈیڈ. ریفاح المسلمین نے میسور میں تعلیم کے راستے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. تعلیم کے اس کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی مخلصانہ جدوجہد ابھی بھی جاری ہے. کیا کام فکر بیش و کم سے ہوگا, کیا کام فکر بیش و کم سے ہوگا, ہم کیا ہیں کوئی کام ہم سے ہوگا. جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کے کرم سے ہوا. انشاءاللہ ہمارا خواب ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی میں بنائیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ فاروقیہ بھی جو ہے فاروقیہ یونیورسٹی کے نام سے نمودار ہو جائے اور یونیورسٹی کے ذریعے سے اور بھی تعلیم کا خزانہ بڑھتے رہے. بس یہی ہمارا پیغام ہے. تقسیم ہند کے بعد ہندوستان میں اقلیتی تعلیم کو ایک بڑا جھٹکا لگا. بڑے پیمانے پر دانشور طبقہ پاکستان کوچ کر گیا. کرناٹک کے شہر میسور میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملے. سن 1960 سے قبل تک یہاں اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک بھی ادارہ موجود نہیں تھا. 61 سے پہلے شہر میسور میں مسلمانوں کی کوئی ہائی اسکول نہیں ہوا کرتی تھی. گورنمنٹ کے اسکول چلا کرتے تھے. گورنمنٹ کی ایک ہائی اسکول تھی, پھر عیسائیوں کی ایک دو چار ہائی اسکولز تھے. جب 8ویں جماعت سے پاس ہوتے بچے تو ان کو ہائی اسکول میں جگہ نہیں ملتی تھی. مسلمان عمائدین کی ایک میٹنگ طلب کی اور انہوں نے غور و خوض کیا کہ مسلمان بچوں کے لیے ایک ہائی اسکول شروع کرنی چاہیے. شہر میسور میں مسلمانوں کی کوئی اپنی ہائی اسکول نہیں تھی. 2 عیسائیوں کی اور ایک گورنمنٹ کی ہائی اسکول چلا کرتی تھی. وہاں مسلمانوں کے بچوں کو داخلہ ملنا بہت مشکل تھا. اسی وقت انجمن اتحاد الاسلام منڈی محلہ میں مسلم دانشوروں کا ایک اجلاس طلب کیا گیا اور اس میں ایک ہائی اسکول کے قیام پر غور و خوض کیا گیا اور مجلس ریفاح المسلمین کے زیر تحت 16 جون 1961 میں فاروقیہ بوائز ہائی اسکول کی افتتاح ہوئی. 61 سے پہلے شہر میسور میں مسلمانوں کی کوئی ہائی اسکول نہیں ہوا کرتی تھی. گورنمنٹ کے اسکول چلا کرتے تھے.
गवर्नमेंट की एक हाई स्कूल थी, फिर ईसाइयों की एक 2-4 हाई स्कूल्स थे। जब 8वीं जमात से पास होते बच्चे तो उनको हाई स्कूल में जगह नहीं मिलती थी, तो हमारे बुज़ुर्गों ने मुसलमान अमायदीन की एक मीटिंग तलब की और उन्होंने गौर ख़ौस किया कि मुसलमान बच्चों के लिए एक हाई स्कूल शुरू करनी चाहिए। तो फ़ौरन जो जितने भी लोग वहाँ जमा हुए थे उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया, तो उन्होंने रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन सोसाइटी बनाई की बुनियाद डाली। लड़कियों की तालीम को फ़रोग देने की गरज से सन 1963 में फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल खोला गया। सन 1970 में मजलिस रिफ़ाहुल मुस्लिमीन से अलग रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी कायम की गई। मजलिस रिफ़ाहुल मुस्लिमीन के लेटर हेड पर जनाब अजीज़ सेठ साहब ने एक एप्लीकेशन लेकर उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुँचे और उन्होंने हाई स्कूल सैंक्शन कर दी। तो 1961 में फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल मजलिस रिफ़ाहुल मुस्लिमीन के झंडे तले कायम हुई। फिर उसके बाद ये महसूस हुआ कि मजलिस रिफ़ाहुल मुस्लिमीन से फारूकिया को अलग किया जाए, तो उन्होंने रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन सोसाइटी बनाई की बुनियाद डाली। सन 1985 में रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी को रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट में तब्दील कर दिया गया। सोसाइटी से इफ़ेक्टिवली वर्क करने के लिए 1985 में इसकी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन सोसाइटी की। फिर उसमें क़रारदाद मंजूर करके सोसाइटी को तहलील कर दिया गया और ट्रस्ट की शक्ल दे दिया गया। ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि ट्रस्ट में इफ़ेक्टिव काम होता है। तो 1985 में सोसाइटी से ट्रस्ट बन जाने के बाद 1988 में फारूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फारूकिया PU प्री यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी। प्राइमरी और जूनियर कॉलेजेस के क़याम के बाद रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट ने आला और प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ रुख किया। 1994 3 तालीमी इदारों को गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया एक वक्त पर। वो थी फारूकिया वीमेंस पॉलिटेक्निक और फारूकिया डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये 3 एक साथ सैंक्शन किए गए। सन 1992 में ट्रस्ट ने फारूकिया डेंटल कॉलेज व अस्पताल कायम किया, जो मैसूर में अक़लियती तालीम को फ़रोग देने के लिए एक अहम कदम था, जिसके ज़रिए अक़लियती समाज के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने में ख़ासी मदद मिल रही है। लेकिन आज मुसलमानों में तालीमी मेयार जो है बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान तालीम में आएँ, इसीलिए हमने प्रोफेशनल कॉलेजेस खोले और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि अब तक हमारी डेंटल कॉलेज से 1200 मुसलमान बच्चे डॉक्टर हो गए हैं। फारूकिया डेंटल कॉलेज के तहत बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS का कोर्स कराया जाता है। BDS का कोर्स 5 साला होता है। इसमें काफ़ी सारा थ्योरी और लैब वर्क भी इन्वॉल्व है। जैसा कि आप देख पाएंगे हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैब सेटअप है एंड स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। डेली बेसिस पे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर है इधर, दोनों लैब के लिए भी और क्लिनिकल के लिए भी। एंड कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कोई ना कोई फैकल्टी या जो स्टाफ मेम्बर्स है वो उनको सुपरवाइज़ करते हैं, ताकि इस बात की हम गारंटी ले सकें कि जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी है वो इंश्योर्ड है और जो हम यहाँ पे डॉक्टर्स बना रहे हैं वो अच्छे काम यहाँ से सीख के जाएं। डेंटल सर्जरी की बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद आगे की तालीम देने वाला MDS यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके तहत तुलबा को मास्टर लेवल की तालीम मुहैया कराई जाती है। MDS courses have started, specialized in different various departments. PhD courses are going on. So that is a new initiative started. MDS का कोर्स 3 साला होता है और इस कोर्स में पेरियोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी,
ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी जैसी स्पेशलिटीज़ कराई जाती है। And we have different departments, and now from last year we have started post-graduation courses in our college. So we have in 6 departments we have. So we have applied for 3 more this year, which we will be getting from this academic year. So most probably once it is full-fledged, we will have about 35 PGs in our college. फारूकिया डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है, जहाँ पर मरीज़ों का बाकायदा चेकअप किया जाता है और तुलबा को भी मालूमात फराहम की जाती है। I'm doing my post-graduations in oral medicine and radiology department. The inflow of the patient is very good and we are seeing all the special cases, whatever we needed, and we are getting a good support from our teachers, our boss. यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है जो तुलबा को आगे की तालीम के लिए तैयार करता है। यहाँ पर मरीज़ों को एग्जामिन किया जाता है और मर्ज़ के मुताबिक उनका इलाज भी किया जाता है। क्या तकलीफ है यहाँ वी फाइंड आउट, वी आइडेंटिफाई इट एंड वी सेंड इट टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। पहले स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर स्टूडेंट्स ही मैनेज कर सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिजीज़ ऐसे कुछ है तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करके हैं, वो देखते हैं। एट द एंड स्टाफ्स को दिखाते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, जहाँ पर जदीद तकनीक के ज़रिए न सिर्फ तुलबा को तालीम दी जाती है बल्कि मरीज़ों का भी इलाज किया जाता है। माशाल्लाह कॉलेज अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिला है। इवन लेक्चर्स बहुत सपोर्टिंग है। ऐसे प्रोफेशन हमने बहुत कुछ सीखा है फारूकिया से। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिनिक, डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड इंडोडोंटिक्स, अंडर ग्रेजुएट कंजर्वेटिव क्लिनिक जैसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। We perform scaling and polishing of teeth, certain surgical procedures, bone grafting, treatment of recession, and all the treatment that is related to periodontics, gum diseases. We teach the patients how to keep their teeth clean. We teach them how to brush their teeth properly, and maintenance of oral hygiene. People who come here will have missing teeth, so we do all the oral hygiene procedures and then we refer them to Department of Prosthodontics usually. And here the undergraduates are given chance to clean the teeth of the patients and the postgraduates are given chance to perform minor surgeries. यहाँ पर बच्चों के लिए एक खुसूसी डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पेडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने रखे गए हैं बल्कि चेयर, टेबल्स और दीवारें भी बच्चों की पसंद को जहन में रखकर बनाई गई है। यहाँ पर बच्चों का चेकअप करने के लिए मखसूस डॉक्टर्स की एक ऐसी टीम है जो बच्चों के कंफर्ट लेवल का भी ध्यान रखती है। फारूकिया डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीज़ों का चेकअप न सिर्फ जदीद आलात से होता है बल्कि उनके साथ दोस्ताना रवैया भी अपनाया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ लैबोरेटरीज़ भी मौजूद है। एक्लिक लैबोरेटरी में डेंचर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी लैब भी मौजूद है। यहाँ पर पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का खुसूसी डिपार्टमेंट है। इसके अलावा ओरल पैथोलॉजी की तालीम भी यहाँ पर बाकायदगी से दी जाती है। यहाँ पर मौजूद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में हर तरह की किताबें और मालूमात फराहम की जाती है। यहाँ पर मौजूद किताबें जदीद तर्ज तिब पर मुश्तमिल है।
कंप्यूटर लैब के ज़रिए तुलबा को मेडिकल से मुतालिक सभी मालूमात फराहम की जाती है। रीडिंग रूम में तुलबा को कोर्स के अलावा बाज़ दूसरे मौजू पर मुश्तमिल किताबों को पढ़ने का मौका भी मिलता है। फारूकिया डेंटल कॉलेज की मकबूलियत यहाँ पर मुकीम जदीद तर्ज के लैब्स और डिपार्टमेंट्स और भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर जदीद तर्ज का एक्सरे रूम है जिसमें दांत की तकलीफ़ों से मुतालिक सभी तरह के एक्सरे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा आरवीजी रूम है और माइक्रो सर्जरी यूनिट है जो पूरी तरह से नए तर्ज की है। यहाँ पर जदीद तर्ज का ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है और पोस्ट ऑपरेशन एंड रिकवरी और आईसीयू भी है। मेजर ओटी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर मौजूद है। स्टेरिलाइजेशन रूम मरीजों के इलाज में खासी मदद पहुँचाता है। इन सब के अलावा यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉमन रूम है, लॉकर रूम है और इंफॉर्मेशन सेंटर भी तुलबा को सभी तरह की मालूमात फराहम करने का एक मरकज़ है। फारूकिया डेंटल कॉलेज में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाज़ बैरून मुमालिक के तुलबा भी तालीम हासिल कर रहे हैं। We have about 450 students from first year to final year, including we have foreign national students, Iranian students we have, and some of them, some few students they have come from Malaysia. हमारी डेंटल कॉलेज जो है इट्स इंटरनेशनल इदारा बन चुका है, तो हमें उम्मीद है कि और हम मज़ीद तरक्की करें। यहाँ पर ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट भी मौजूद है, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट तुलबा को प्रैक्टिकल मालूमात फराहम की जाती है। This is orthodontics and dentofacial orthopedics department, and in this department we treat patients with crooked teeth and also with cleft, there is a breach in the lip or any facial defects, and mainly we are concerned about the facial aesthetics. So we do surgeries also to correct the facial aesthetics, and we do smile designing and to improve the patient's appearance. यहाँ हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सभी सहूलियात मौजूद हैं। मरीजों को बेहतर सर्विस मुहैया कराने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ हर वक्त तैयार रहते हैं। रीफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के हक में है। इसी गरज से फारूकिया विमेंस पॉलिटेक्निक कायम की गई है, जो लड़कियों को ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला फराहम करती है। रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट जब ये पॉलिटेक्निक स्टार्ट किए तो वुमेंस एजुकेशन को इम्पोर्टेंस के मद्देनज़र को रखते हुए जो उनको सूटेबल हैं वही कोर्सेज का इन्होंने इंतखाब करके यहाँ पे ये कोर्सेज चला रहे हैं। फारूकिया विमेंस पॉलिटेक्निक में मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ के पॉलिटेक्निक में जो लड़कियाँ तालीम पाती थी, 3 ब्रांचेस हैं पॉलिटेक्निक है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मंजूर शुदा ये पॉलिटेक्निक है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, ये DFT के जिससे ये 3 कोर्सेज चल रही हैं यहाँ पर। हर कोर्स में 30 तालिबात का दाखिला लिया जा सकता है। 3 साल कोर्स है, और यहाँ से फारिग होने के बाद जो लड़कियाँ डिप्लोमा कर लेती हैं उनको डायरेक्ट इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, B कोर्स के लिए दाखिला मिल जाता है। यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब मौजूद है, जहाँ पर तालिबात को कंप्यूटर से मुतालिक सभी तरह की मालूमात फराहम की जाती है। यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक लैब मॉडर्न इक्विपमेंट्स पर मुश्तमिल है, जहाँ पर तालिबात जदीद इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तामीर और उसके मेंटेनेंस की मालूमात हासिल करते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी लैब
जहां पर आज के जदीद फैशन से मुतालिक सभी तरह की तकनीक तालिबात को सिखाई जाती है। एक बेहतर मुस्तकबिल को पाने के लिए लड़कियों का फैशन इंडस्ट्री में काम करना आसान है। यहाँ से फारिग तालिबात अपना खुद का बुटीक चलाकर अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। सेठ साहब चाहते थे कि मुसलमान लड़कियों को टेक्निकल एजुकेशन में लाएं, क्योंकि मुसलमान लड़कियां एसएसएलसी पीयूसी के बाद जो है टेक्निकल एजुकेशन में जाया नहीं करते थे, इसलिए उनको एक मखसूस वो बनाने के लिए हमने एक वुमेन पॉलिटेक्निक शुरू कर दी। एक अक़लियती इदारा होने के बावजूद यहाँ पर गैर अक़लियती तबके की तालिबात भी तालीम हासिल करती हैं। माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पॉलिटेक्निक में अच्छी स्ट्रेंथ है। हमारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और मुस्लिम इदारा होने के बावजूद नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट अपनी काविशों के सबब अक़लियती तबके को एक बेहतर मुस्तकबिल दे पाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। एक छोटा सा इदारा चला था हाई स्कूल से, आज अल्लाह के फजलो करम से जो है एक बड़ा फलदार सायेदार दरख्त बनकर जो है इल्म का ख़जाना बांट रहा है। और हमें खुशी होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी जब फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी बाग़बान को होती है। बहैसियत बाग़बान हमें बड़ी खुशी होती है। समाज में अभी भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक तालीम का सूरज नमूदार नहीं हुआ है। समाज को रिफाहुल मुस्लिमीन की तर्ज पर एक पहल ज़रूर करनी होगी।